हेलो बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो 12 की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो हम लोग अब से क्वेश्चन की तैयारी करेंगे, क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देंगे ताकि हम लोग का क्वेश्चन क्या हो, स्ट्रांग हो जाए। तो आज हम यही 5 क्वेश्चन जो है, ये 5 क्वेश्चन आज जो है इसको सॉल्व करने वाले क्या है नहीं है। पहला, आप सामान्य आणविक या असामान्य आणविक द्रव्यमान से क्या समझते हैं? बेंजीन की अभिक्रिया एथिल ब्रोमाइड से निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराने पर क्या बनता है, समीकरण देना है। और भोजन के परिरक्षक क्या है, उदाहरण दे। निम्नलिखित के एक एक उपयोग बताए। पहला है पैरासीटामोल, दूसरा है टिस्चर आयोडीन, और चौथा पांचवा क्या है, एमिनो अम्ल उभयधर्मी होता है, क्यों, कारण बताए। तो ये जो 5 क्वेश्चन है इसी के बारे में आज हम बातचीत करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और रोज ऐसे ही रिलेटेड वीडियो रोज आती रहेंगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नए नए नोटिफिकेशन जो है आपके मोबाइल पे पहले मिले। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए तो हम इसके आगे बढ़ते हैं। चलो तो पहला हमारा था क्वेश्चन क्या, अपसामान्य या असामान्य आणविक द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं, यही था। तो जब किसी विलय पदार्थ का विलायक में वियोजन होता है, विलय किसे कहते हैं, विलायक किसे कहते हैं। मान लो हम चीनी मिला रहे हैं, किसमें, पानी में मिला रहे हैं, तो जिसकी कम मात्रा है उसे हम क्या बोलेंगे, विलय बोलेंगे, और जिसकी ज्यादा मात्रा है उसे हम विलायक बोलेंगे। और दोनों का अवयवी समांगी मिश्रण को ही विलयन कहा जाता है। समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है, विषमांगी मिश्रण को नहीं। जब विलयन चैप्टर आप पढ़े होंगे तो उसमें पढ़े होंगे समांग और विषमांग मिश्रण, वो 9th में है, लेकिन इसमें पढ़े होंगे समांगी और विषमांगी। 12th में समांगी और विषमांगी पढ़े होंगे। तो यही इसमें बोला है कि असामान्य आणविक द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या बोला है, जब किसी विलय पदार्थ का विलायक में वियोजन होता है, वियोजन जब उसमें मिलाया जाता है, मिलता है, तो विलयन में विलय के कणों की संख्या में परिवर्तन हो जाता है। अब स्वाभाविक बात है, जब विलय आप मिलाएंगे, आप पानी में जब चीनी मिलाते हैं तो उसके कण की संख्या में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। कण कम होते होते एकदम कण छोटा हो जाता है ना, परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण विलय की प्रेक्षित अनुभार सैद्धांतिक अनुभार से कम हो जाता है, जिसे असामान्य आणविक द्रव्यमान कहते हैं। प्रेक्षित अनुभार जो पहले का अनुभार था वो सैद्धांतिक अनुभार से प्रेक्षित अनुभार ना, प्रेक्षित अनुभार सैद्धांतिक अनुभार से कम हो जाता है, जिससे असामान्य आणविक द्रव्यमान कहते हैं। प्रेक्षित अनुभार बोले तो जो बाद में हमको मिला है, जैसे मान लो पानी और चीनी है, तो उसको मिलाए हैं तो बाद में क्या बन गया, पूरा बन गया, टोटली बन गया है ना, टोटल जो बना वो अनुभार। और इधर जब पहले था मान लो चीनी और पानी, तो दोनों का अनुभार, तो इसमें प्रेक्षित अनुभार जो बन गया है उसमें प्रेक्षित अनुभार सैद्धांतिक जो पहले से था, तो प्रेक्षित अनुभार सैद्धांतिक अनुभार से क्या हो जाता है, कम जाता है, तो क्या कहलाता है, असामान्य आणविक द्रव्यमान या अनुभार बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला हमारा क्वेश्चन था, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। चलो स्क्रीनशॉट लो। चलो अब बोल रहा है कि इसमें दूसरा क्वेश्चन है, बेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ, एथिल ब्रोमाइड के निर्जल, एथिल ब्रोमाइड से निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में कराने पे क्या बनता है, समीकरण देने के लिए बोला है, ठीक है। तो पहला तो बेंजीन बोला है, क्या बोला है, बेंजीन, यहाँ पे समझ लेंगे। चलो ठीक है, बेंजीन, और यहाँ पे बोला एथिल ब्रोमाइड। आप कार्बन की संख्या जब पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स। तो यहाँ पे एथ है, एथ का मतलब होता है, एथ का मतलब होता है 2 कार्बन, कार्बन की संख्या कितनी, 2। तो एथिल ब्रोमाइड यानी C2H5 और उसमें हेलोजन तत्व जुड़ा हुआ है ब्रोमाइड, ठीक है। एथिल ब्रोमाइड के से निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराने पे क्या प्राप्त होता है, और इसमें बेंजीन जो है इसमें हाइड्रोजन होता है, ठीक है, जुड़ा हुआ। चलो तो इसमें क्या प्राप्त होता है, तो इसमें देख लेंगे, फिर बनाएंगे बेंजीन, ठीक है। यहाँ पे ये जो है अभिक्रिया जब कराते हैं तो ये एथिल जो है ये यहाँ पे जाके जुड़ जाता है, कहाँ पे, C2H5 बेंजीन के साथ जाके जुड़ जाता है, और यहाँ पे क्या बनता है, प्लस में HBr, ये जो हाइड्रोजन होता है यहाँ पे आके लग जाता है, ठीक है। तो ये, और ये जो होता है, ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है, तो ये अभिक्रिया कहलाएगी
फिडेल फ्रीडेल फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या कहलाएगी? फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। उदया फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है? तो उसमें होता है, क्या होता है कि बेंजीन के साथ एथिल ब्रोमाइड या कुछ भी जुड़ सकता है, एथिल आयोडाइड या एथिल क्लोराइड, ये सब जुड़ सकता है, ठीक है, की उपस्थिति एथिल ब्रोमाइड से निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराने पर क्या प्राप्त होता है? तो वही प्राप्त होता है, जो प्राप्त होता है उसको लिख देंगे। और ये कौन सी अभिक्रिया है? फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अब चलो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, भोजन के परिरक्षक क्या है? परिरक्षक क्या है? उदाहरण देने के लिए बोला है। तो वे पदार्थ जो वायुमंडलीय फंगस और जीवाणुओं से खाद्य पदार्थ की रक्षा करता है, क्या कहलाता है? संरक्षक कहलाता है या परिरक्षक कहलाता है, ठीक है। तो लिख लेंगे, जो पदार्थ वायुमंडलीय जीवाणु और फंगस से भोज्य या खाद्य पदार्थ लिख देते हैं ना, खाद्य पदार्थ की रक्षा होती है या सुरक्षा होती है, सुरक्षा होती है, होती है होती है भोजन परिरक्षक कहलाता है, भोजन परिरक्षक, भोजन परिरक्षक, ठीक है, भोजन परिरक्षक कहलाते हैं। जो पदार्थ वायुमंडलीय जीवाणु और फंगस से खाद्य पदार्थ की रक्षा करते हैं ना, करते हैं, होती नहीं, करते हैं की रक्षा करते हैं, भोजन परिरक्षक कहलाते हैं, ठीक है, भोजन परिरक्षक कहलाती है ना। एग्जाम्पल के लिए हो जाएगा सोडियम, एग्जाम्पल के लिए क्या हो जाएगा? सोडियम, एग्जाम्पल के लिए सोडियम, एग्जाम्पल के लिए सोडियम और बेंजोएट, क्या है? बेंजोएट। चलो इसको आप लोग नोट करेंगे, ठीक है। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित के एक एक उपयोग बताएं। पहला है पैरासीटामोल, दूसरा है टिंचर ऑफ आयोडीन, ठीक है। तो पैरासीटामोल का होता है, जो कि होता है बुखार के समय होता है, ये क्या करता है? शरीर के टेम्परेचर को कम करता है, शरीर के, पहला हो गया शरीर के ताप को कम करता है, पहला का हो गया। अब दूसरा का देख लेना, है ना, दूसरा का हो जाएगा, ये क्या करता है? घावों को सुखाने के लिए अधिक उपयोगी होता है, घावों को, कहीं कट फट जाता है तो बहुत बड़ा घाव हो जाता है, तो उसको सुखाने के लिए अधिक उपयोगी होता है, घावों को सुखाने के लिए अधिक उपयोगी होता है या और लिख, पहले और लिख लेते हैं, और यह शक्तिशाली, क्या होता है? शक्तिशाली प्रतिरोधी होता है, ठीक है, क्या होता है? प्रतिरोधी
रोधी होता है। क्या होता है? शक्तिशाली प्रतिरोधी होता है। ठीक है, तो ये हो गया दोनों का उपयोग। ठीक है, एक एक उपयोग हो गया, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एमिनो अम्ल उभयधर्मी होते हैं, कारण बताएं। तो एमिनो अम्ल क्या लिखेंगे? एमिनो अम्ल उभयधर्मी होते हैं क्योंकि है ना, ठीक, क्योंकि इसमें क्षारीय, क्या हो जाएगा? क्षारीय, ठीक है, क्षारीय समूह NH3 क्षारीय समूह NH2 और अम्लीय समूह COOH दोनों उपस्थित होते हैं जिसके कारण ज्विटर आयन का निर्माण होता है। ज्विटर आयन का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि NH2 अम्लीय और क्षारीय दोनों क्या होते हैं? उपस्थित रहते हैं, जिसके कारण किसका निर्माण होता है? ज्विटर आयन का निर्माण होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। तो पांचों क्वेश्चन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।